हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बस 2 मिनट आप लोगों के लूँगा, जो आपको बातें ध्यान रखनी है उसको लेके। अब चलिए कम टू द पॉइंट। देखिए, आप जब पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा, जिस आंसर पे आप 99.9% भी श्योर है उसको भी नहीं करना टिल द टाइम यू आर 100% श्योर, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह जाते हैं। देखो, चाहे आप 55 क्वेश्चंस करके आओ, लेकिन आपके अंदर ये डेड श्योर होना चाहिए कि 55 में से एक भी गलत नहीं है। ये मत करना कि 55 सही कर दिए, 45 गलत कर दिए, यार इसमें से क्या होगा, 10 तो कम से कम ठीक हो ही जाएंगे, 35 गलत हो जाएंगे, 35 के अगर 0.25 से कट भी गए तो इतने कट जाएंगे, इसका तो एक मिलेगा। पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन है आप लोगों के पास। भैया कुछ नहीं, सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें यू आर 100% श्योर कि इसका आंसर यही है। सेकंड चीज, जनरली जो देखा है MCQ बेस्ड पेपर्स के अंदर, जब CPT भी हुआ करता था, तो इनके जब पेपर बनाता है ना, जो भी उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, क्या जैसे इको है, या तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस और लास्ट 10 क्वेश्चंस, जनरली ये बहुत टेक्निकल रखते हैं, ठीक है, ताकि आपका मोराल पूरा का पूरा डाउन हो जाए, पूरा मोराल डाउन हो जाए, ठीक है। तो 60 में से 20 क्वेश्चन मुश्किल कर दिए, 40 आसान है, लेकिन आप इन 20 के चक्कर में इतना बुरी तरीके से फंस जाओगे कि ये पूरा पेपर आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। तो उस जंजाल में कृपया फंसने की कोशिश ना करें। वैसे तो जिसने पूरे साल शिद्दत से पढ़ाई करी है, 60 में से इको की बात कर रहा हूँ, 55-60 क्वेश्चन उसे आते होंगे, लेकिन जिसकी एवरेज पढ़ाई भी है वो भी ना घबराए भाई। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन और लास्ट 10 क्वेश्चन टेक्निकल कर दो, क्योंकि बच्चे या तो पेपर शुरुआत से लेंगे या एंड से लेंगे। अब पहले 10 क्वेश्चन ही बच्चे का दिमाग घूम जाए, या लास्ट से शुरू किया तो लास्ट के 10 क्वेश्चंस में दिमाग घूम जाए, तो बट ऑब्वियस है वो अपना मोरल डाउन कर देगा। तो आप इस चाल में उनकी मत फंसना। आप ये बात ध्यान रखना, पहले 10 क्वेश्चन लगातार 5 क्वेश्चन नहीं आते, मत घबराना, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या वो क्या करते हैं, 2:1, पहले 2 क्वेश्चन आसान, अगला मुश्किल, फिर 2 आसान, फिर 1 मुश्किल, ताकि मोरल डाउन रहे। क्योंकि मुश्किल जहां आ गया ना, वहीं पे जहां मुश्किल भी क्या होगा, आपको 2 ऑप्शंस करेक्ट लग रहे होंगे, तो जहां 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे होंगे ना, उसके चक्कर में आप अगला क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पढ़ोगे, जिस वजह से आप उसमें भी गलती करके आ जाओगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। या वो कई बार 3:2 का ले लेते कि 3 क्वेश्चन आसान, 2 क्वेश्चन मुश्किल, कुछ भी वो कर लें एट एनी कॉस्ट। 40 क्वेश्चंस तो मिनिमम ऐसे होंगे आपके पेपर के अंदर जिसमें कोई दिक्कत परेशानी आ ही नहीं सकती। सिर्फ आपने ICI के बैक क्वेश्चन और जो आपके मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से कर लिए, 40 क्वेश्चन तो मिनिमम साइड बता रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये 40 क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे आपको, और ये ढूंढने कैसे है, 99.9% भी श्योर हो, खटाक नहीं करना, इसको साइड करो। 100% जो श्योर है सिर्फ वो करो, चाहे वो क्वेश्चन आपके 30 ही क्यों ना निकल गए बाय द एंड ऑफ द टाइम, वो ज्यादा बेटर है। ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग में नंबर मत दे के आना। जब बच्चे आते हैं ना पेपर कर मुझे बोलते हैं सर 100 नंबर का कर दिया पूरा, बस उसी का बंटाधार है। जो कहते हैं ना सर 80 किए, 70 किए, 60 किए, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप कुछ समझते हो और फॉलो करते हो तो ये बात मान लेना, और सेम बात आप BCK के अंदर करोगे। 40 में से 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, आपको हर हाल में 25 क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन 15 की डिजाइनिंग इस तरीके से करी जाएगी कि 25 में भी आप मोरल डाउन करके आ जाओ। तो इन शॉर्ट 40 + 25 65 मार्क्स पूरे आपके हाथ में हैं। उन 35 के चक्कर में जो हल्के से प्लस माइनस होंगे, जिनमें बहुत क्लोज रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उनके चक्कर में मार्क्स मत दे के आना। जबरदस्ती हिट एंड ट्रायल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। प्लीज इस बात को सुन लीजिए। लास्ट मूवमेंट है, कंसाइज नोट्स पढ़िए, इको के बैक क्वेश्चंस करिए, BCK के बैक क्वेश्चंस करिए, और जो आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं कम से कम उसको कोशिश करिए 3-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, श्याम बाबा की दया से ट्रैक रिकॉर्ड है उन कंसाइज नोट्स का, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड के 40 क्वेश्चन तो उसी में से ही फंस जाते हैं। तो प्लीज चीजों को फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।